Hello dear shining stars, a very warm welcome to your social science class with your learning buddy Aparajita. And let's start a new chapter of class 8 geography, that is chapter number 15, minerals and energy resources. तो आज हम पढ़ेंगे खनिज पदार्थों के बारे में, मिनरल्स के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? मिनरल्स, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ से निकाला जाते हैं ये मिनरल्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेनली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, in day-to-day life, we use various kinds of things like needles, utensils, equipments, etc. How are they made? अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सुई हो गई या बर्तन हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये चीज़ें बनती कैसे हैं? What materials are required to make them? Most of the things used in daily life are made from minerals. अब अलग अलग मटेरियल जो है इसको बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जो ज़्यादातर चीज़ें हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनी होती हैं? मिनरल्स से, खनिज पदार्थों से। मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन रॉक्स, जो कि रॉक्स में मिलते हैं, वो होते हैं मिनरल्स। They have a definite chemical composition. उनका एक chemical composition होता है. A rock which has a large concentration of a particular mineral is called the ore of that mineral. अब वो rock जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में concentration क्या उस mineral का ज़्यादा मात्रा होती है, उसको कहा जाता है उस mineral का ore. ओके, उसको क्या कहा जाता है? उस mineral का ore कहा जाता है। They are formed through various geological processes taking place in the earth. और ये किस चीज़ से फॉर्म होते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? जो अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं अर्थ में, उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। They are uniform in composition and structure. They have one or more element which can be recognized by their physical and chemical properties. अब इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और जिसको कि रिकग्नाइज किससे किया जाता है? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से, जैसे कि कलर, हार्डनेस, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वर्क एज अ बैकबोन। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, उसको आगे ले जाने में मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो उसके बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। जैसे फॉर अस आवर बैकबोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सीधा खड़े रहने के लिए हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका मिनरल्स और जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो अच्छे होने ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। आजकल की जो लाइफ है टोटली किस पे डिपेंड हो गई है? मशीन्स में, हर काम मशीन से होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू मास्टर द नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मिनरल्स। द एबिलिटी टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन हैज़ लेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकोमोटिव्स, स्टीम शिप्स, कार्स, ऑर्नामेंट्स, कटलरी, टूल्स एट्सेट्रा। अब स्टील जो है, स्टील बनाना किस में से? आयरन में से स्टील फॉर्म करना, स्टील बनाना। और इससे क्या हमें मिला है? जो स्टील बना है, आयरन से निकला है स्टील, उससे क्या क्या मैन्युफैक्चर हुए हैं? लोकोमोटिव, स्टीम शिप्स, कार्स, ऑर्नामेंट्स, कितनी सारी चीज़ें बनी है, कटलरीज, टूल्स एट्सेट्रा। कॉपर इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो कॉपर है वो किसके लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टिन फॉर मेकिंग कैंस। अब जो कैंस बनते हैं वो किससे बनते हैं? टिन से बनते हैं, फॉर फूड प्रिजर्वेशन। एल्यूमिनियम फॉर लाइट वेट आर्टिकल्स लाइक एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। थिंग्स यूज्ड इन डेली लाइफ लाइक आयरन नेल्स, यूटेंसिल्स, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, व्हीकल्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो मेड ऑफ
मेटल्स, ये सारी चीज़ें भी मेटल से ही बनी हैं। लुक, कटलरी, डायमंड, ज्वेलरी। फाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज डन एज पर देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उसका जो है क्लासिफिकेशन, मिनरल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सम मिनरल्स अकर इन अ सॉलिड स्टेट एंड सिंपल सब्सटेंस और नेचुरल कंपाउंड्स। कुछ मिनरल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में जैसे कि और सिंपल सब्सटेंस और नेचुरल कंपाउंड्स में मिलते हैं। दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन होता है। मिनरल ओर्स हैव सम इम्प्योरिटीज एंड हैव टू बी प्रोसेस्ड बिफोर यूज। जो मिनरल ओर्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए उसको पहले प्रोसेस किया जाता है यूज करने से पहले। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी मिनरल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉलोइंग आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स की क्या क्या हैं? कलर। मिनरल्स आर ऑफ स्पेसिफिक कलर्स। जो मिनरल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक कलर होता है उनका। कोल इज ब्लैक और ब्राउन। आपने देखा होगा जो कोयला होता है वो ये तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है। वाइल क्वार्ट्ज में भी ब्लैक, रेड, पर्पल और पिंक। ओके। हार्डनेस। अब उस मिनरल की हार्डनेस। A mineral may be as soft as talc or as hard as diamond. Fine. Ductility. A mineral may or may not be made into a thin wire by beating or heating. कोई मिनरल तो बीट करने से और हीट करने से वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिससे कि थिन वायर नहीं बन सकता है। दैट्स कॉल्ड डक्टिलिटी। Opacity. Some minerals are transparent such as glass and others are opaque such as iron. कुछ मिनरल्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, आप आर पार देख सकते हैं ग्लास के। लेकिन कुछ होते हैं ओपेक, जैसे कि आयरन। आयरन से आर पार नहीं देख सकते आप। Solubility. Minerals such as common salt is soluble while quartz is insoluble. जो कॉमन सॉल्ट है जो आप यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसको आप घोल सकते हैं, वो घुल जाता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज होता है वो सॉल्युबल नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स कैन बी ग्रुप्ड इन 4 टाइप्स। अब इसकी वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब है ये केमिकल प्रॉपर्टीज, जिससे कि इसको ग्रुप किया गया है 4 टाइप्स में। सिलिकेट मिनरल्स आर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अब जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। दे आर क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार एंड फेरोमैग्नीशियम। दे आर यूज्ड इन सिरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? क्वार्ट्जाइट, फेल्सपार और फेरोमैग्नीशियम का सिरेमिक्स बनाने में और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। कार्बोनेट मिनरल्स। Carbonate minerals are very susceptible to chemical weathering and calcite is the most important mineral of this group. ये chemical weathering होती है इसमें जो carbonate minerals होते हैं। The sulfide minerals include pyrites and iron sulfides. They cause serious environmental problems in एसोसिएशन विद वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर से मिलने के बाद ये जो सल्फाइड मिनरल्स हैं ये सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली। जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल यूज़ के लिए। अदर दैन दीज द अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट एंड नेटिव एलिमेंट्स। Minerals can be further classified into metallic and non-metallic category. अब minerals को दो और कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, like metallic and non-metallic. The metallic minerals. Minerals that contain metals like iron, tin, gold, etc. are called metallic minerals. जिन minerals में iron, gold या टिन होता है उन्हें कहा जाता है मेटालिक मिनरल्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक मिनरल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती है, डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अर्थ एज ओर्स।
अब ये अर्थ में कैसे किस फॉर्म में मिलते हैं? एज ओर्स। आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। Metallic minerals can be further subdivided into ferrous containing iron. अब metallic mineral को और भी subdivide किया जा सकता है जिसमें कि ferrous होता है, मीन्स जो iron होता है जिसमें, and non-ferrous containing metals other than iron, जिसमें iron नहीं होता है, दूसरे metals होते हैं. Some common ferrous minerals are iron ore, manganese ore, pyrite, chromite, nickel and cobalt. ये सब फेरस मटेरियल्स हैं, फेरस मिनरल्स हैं. सम नॉन फेरस मेटल्स, अब कुछ नॉन फेरस मेटल्स कौन से हैं जिसमें आयरन नहीं है, दूसरे सब्सटेंस हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, टिन एंड मैग्नीशियम. नॉन फेरस मेटल्स आर जनरली मोर वैल्यूएबल दैन नॉन मेटालिक ओर्स. जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटालिक ओर्स से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, कीमती होते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स. Non-metallic minerals do not contain metal. अब non-metallic minerals में metal नहीं होता है. They include limestone, potash, mica, nitrate and gypsum. They have wide applications in different fields. अलग अलग fields में अलग अलग तरह से इनका use होता है. The extraction of minerals. अब minerals को extract कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है. Extraction of minerals for commercial purpose is called mining. Commercial purpose के लिए जब इन minerals को निकाला जाता है, extract किया जाता है, उसे कहा जाता है mining. The ground from where minerals are excavated are called a mine. और जहाँ से इनको निकाला जाता है उन्हें कहा जाता है mine. High value minerals like gold, diamond and silver can be mined at a high cost. ये जो gold, diamond, silver हैं इनकी mining बहुत high cost पे होती है. Different types of mines are used depending on the location of minerals. Quarries are those mines which are used to extract minerals located on the surface. जो surface पे minerals होते हैं उसको extract करने के लिए quarries का use किया जाता है. Quarries जो mines हैं उनका use किया जाता है. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. जो कि थोड़ा सा मतलब शैलो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होता है सरफेस पे, वहाँ क्या किया जाता है, सरफेस लेयर को हटाया जाता है, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग. सी एन ओपन कास्ट माइनिंग. डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ. और जो मिनरल डिपॉजिट्स बहुत गहराई में होते हैं उनके लिए डीप बोर्स किए जाते हैं जिसे शाफ्ट्स कहा जाता है. This is called deep shaft mining. इसे क्या कहा जाता है, deep shaft mining. Transport facilities and cheap labor are necessary for mining. Mining के लिए transport facility की ज़रूरत होती है और cheap labor की भी ज़रूरत होती है. Sometimes even rich mineral deposits are not mined because of high cost of mining. कभी कभी क्या होता है, जो rich बहुत कीमती वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनको भी माइन नहीं किया जाता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है वो बहुत हाई हो जाती है. समटाइम्स फिजिकल कंडीशंस मेक इट डिफिकल्ट टू माइन मिनरल्स. द ग्रेड और क्वालिटी ऑफ ओर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. सी दिस इज अ क्वेरी. ओके, जो सरफेस पे ही लोकेटेड होते हैं. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. अब कुछ मिनरल्स का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया. मिनरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो मिनरल रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे वो इवन नहीं है, वो अनइवन है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. Some areas are very rich in a variety of mineral resources while the others are poor in mineral. कुछ एरियाज तो बहुत ज़्यादा रिच हैं मिनरल रिसोर्सेज में और कुछ एरियाज हैं बहुत पुअर है, वहाँ है ही नहीं मिनरल रिसोर्सेज. There are only a few regions in the world where some minerals are found in great abundance. और कुछ रीजन्स हैं वर्ल्ड में जहाँ की बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टिन around the world comes from Eastern Asia, Malaysia, China, Indonesia and Thailand. टिन का यहाँ से टिन आता है
More than half of the world's reserves of nickel is in Canada. आधे से ज़्यादा जो वर्ल्ड का रिजर्व है निकल का वो कहाँ है? कनाडा में। साउथ अफ्रीका सप्लाइज मोर देन 60% ऑफ गोल्ड टू द वर्ल्ड इन इंडिया। और 60% ऑफ गोल्ड जो है वर्ल्ड को सप्लाई कहाँ से होता है? साउथ अफ्रीका सप्लाई करता है। इन इंडिया लाइन गलत बोली गई थी, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। साउथ अफ्रीका सप्लाइज मोर देन 60% ऑफ गोल्ड टू द वर्ल्ड। अब 60% ऑफ गोल्ड का जो सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है? साउथ अफ्रीका सप्लाई करता है। इन इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स जनरली लैक इन मिनरल्स। इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ मिनरल्स नहीं हैं, और जो सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स हैं हैव अबंडेंट मिनरल्स, और जो सदर्न और वेस्टर्न पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर। अब कुछ एसेंशियल मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो हम पढ़ेंगे। आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। सबसे ज़्यादा यूज होता है इस मेटल का, आयरन का। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज की ये रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, मशीन्स, agricultural implements and things of general use. Iron ore is found in abundance and can be produced at a low cost. और जो आयरन ओर है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है और इसको प्रोड्यूस भी बहुत लो कॉस्ट पे किया जा सकता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट आर द मेन वैरायटीज ऑफ आयरन ओर। ये आयरन के ओर्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट, हेमेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी। जो आयरन कंटेंट सबसे अच्छा जो माना जाता है आयरन ओर वो है हेमेटाइट। नाउ कम्स, देखिए वर्ल्ड में मिनरल्स कैसे कैसे डिवाइडेड, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। देयर आर वास्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन रशिया, द यूएसए, यूक्रेन, कजाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, स्वीडन, वेनेजुएला एंड मैनी अदर कंट्रीज। ये आयरन ओर के रिजर्व्स हैं यहाँ इन कंट्रीज में। साइबेरिया एंड साउथ अफ्रीका हैव आयरन ओर डिपॉजिट्स विद ओवर 60% आयरन कंटेंट। इन इंडिया, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हैव आयरन ओर डिपॉजिट्स। इंडिया में यहाँ आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। India shares nearly 20% of the world reserve of iron ore and ranks 6th in the world in iron ore production. और iron ore production में 6th place पे आता है इंडिया वर्ल्ड में। Fine? Now comes copper. Copper is mainly used in electrical industries due to its quality of electrical conductivity. कॉपर को कहाँ यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है क्योंकि इसमें इसकी क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल बट ब्रोंज इज प्रोक्योर्ड बाय मिक्सिंग इट विथ टिन। अब ये जो है कॉपर, ये सॉफ्ट मटेरियल है, इट्स वेरी सॉफ्ट मेटल, लेकिन ब्रोंज इज प्रोक्योर्ड बाय मिक्सिंग इट विथ टिन। इसको टिन के साथ मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता है। कॉपर ओर इज अवेलेबल इन चिली, यूएसए, कनाडा, आर्मेनिया, कॉन्गो एंड ज़ाम्बिया। ये तो वर्ल्ड का है। अब इंडिया में रिजर्व्स ऑफ कॉपर आर फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। नाउ कम्स द बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ओर। इससे क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाता है बॉक्साइट से। इट इज़ इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू इट्स लाइटनेस, हल्का होता है, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। इट्स अलॉयज आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट। अब इसके अलॉयज कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, केमिकल्स एट्सेट्रा। Now next is the main producers of bauxite. अब
कौन कौन से देश हैं जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के? लेट्स रीड दिस। जमैका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एक्सेट्रा। इंडिया हैज़ रिच बॉक्साइट डिपॉजिट्स। अब इंडिया में रिच बॉक्साइट डिपॉजिट्स कहाँ हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, बहुत प्रेशियस मेटल है गोल्ड। विमेन्स लव फॉर गोल्ड इज रिनाउंड। विमेन्स लव गोल्ड। It is also used as security and medium of exchange. Gold is chiefly produced in South Africa. South Africa सबसे बड़ा producer है gold का. Other gold producing countries are Canada, Japan and the US. Okay. Now in India. अब India में कहाँ कहाँ available है? In India gold is available in Karnataka, but it is not economically feasible to extract it. इसको extract करना economically feasible नहीं है. Manganese. This is an important metal used for making alloys as steel. It is used in many industries such as electrical batteries, bleaching powder. Manganese का use कहाँ कहाँ होता है? देखिए, electrical batteries में, then bleaching powder, dyeing industry, tiles industry, textile industry. Manganese is chiefly produced in Russia, Brazil, China, South Africa, Australia, India, मोरक्को, घाना एक्सेट्रा. इन इंडिया, अब इंडिया में कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? मैग्नीज इज चीफली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड. ओके चिल्ड्रन, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? टिन. इट इज एन एलिमेंट यूज्ड इन प्लेटिंग thin sheets of steel. It is obtained from metamorphic rocks. Tin कहाँ से मिलता है? metamorphic rocks से. Malaysia, China, Bolivia, Indonesia, Thailand, Nigeria and Zaire are tin producing countries. ये कुछ countries हैं जो tin produce करती हैं. Chromium. It is obtained from chromite. Chromium कहाँ से मिलता है? chromite से. Found in chrome metals and is used in metallurgic industry. It is also used in paints for shining. Chromium का use paints में किया जाता है जिससे कि shine आती है. It gives durability to leather. Chromium producing countries. अब कौन कौन से हैं chromium producing countries? They are South Africa, Russia, Turkey, India, Brazil, Finland, etc. Next is zinc and lead. They are called twin minerals and are used for galvanization and in making paints. इनको twin minerals कहा जाता है, zinc और lead को. और इसको कहाँ यूज किया जाता है? in making paints, medicines, automobiles, etc. और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? They are found in Canada, USA, Australia, Mexico and Japan. Next comes sulfur. It is a non-metallic mineral. Sulfur में मेटल नहीं होता, नॉन मेटालिक मिनरल है ये. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग. अब कहाँ कहाँ यूज होता है ये? मेकिंग पेपर, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स एंड वार्निश, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव्स, मैचस्टिक्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक, सिल्क एंड रबर. Poland, Mexico, Italy, France, Cyprus, Norway and Portugal are sulfur producing countries. ये सारी countries sulfur producing countries हैं. Diamond. It is a non-metallic mineral. ये भी non-metallic mineral है which is used in making jewelry. It is also used for cutting glass. Glass cut करने के लिए diamond का use किया जाता है. And drilling into layers of hard rocks and for polishing. South Africa, Australia, South America, Ghana, India. In India, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, etc. are major producers of diamond. Mica. It is used in a number of electrical appliances as well as in manufacturing of rockets and missiles. Mica का use बहुत सारे electrical appliances में किया जाता है और rockets और missiles के manufacturing में भी किया जाता है. Its deposits are found in South America. इसके deposits कहाँ मिलते हैं? South America में. India is the largest producer of mica in the world.
पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का। डिपॉजिट्स ऑफ माइका आर फाउंड इन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये माइका का डिपॉजिट्स, कहाँ कहाँ हैं? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट कम्स द लाइमस्टोन. It is used in making cement, mortar and glass and in blast furnaces to extract iron from its ore. आयरन को उसको ओर में से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन फ्रांस, इंडिया, इन इंडिया कहाँ कहाँ? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट. Salt is used in textiles, glass, rubber and leather industry. इन इंडस्ट्रीज में सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। We also use it to add taste to our food. और खाने में स्वाद लाने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। इन इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान प्रोड्यूस सॉल्ट। इंडिया में ये सारे जो स्टेट्स हैं ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं। Now, conservation of minerals. Minerals are non-renewable resources. जो minerals हैं ये renew नहीं होते, non-renewable हैं. They are finished once consumed. एक बार consume कर लिया तो ये finish हो जाते हैं. Some of the ways to conserve mineral resources can be as follows. अब इनको conserve करने के क्या क्या तरीके हैं? Recycling. Many metals such as iron, copper, gold and aluminium can be reused without affecting their quality. अब ये कुछ metals हैं जिनका कि reuse किया जा सकता है इनकी quality को affect किए बिना। Efficient methods of production. Minerals can be conserved by way of using efficient methods of extraction and processing and by avoiding wastage. अब minerals को कैसे conserve किया जा सकता है दूसरे तरीके से? एफिशिएंट मेथड्स यूज़ करके एक्सट्रैक्शन में और प्रोसेसिंग में, जिससे कि कम से कम वेस्टेज हो। सब्स्टिट्यूट्स. एफर्ट्स हैव बीन मेड इन रीसेंट टाइम्स टू यूज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स इन ऑर्डर टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी कम टू एनर्जी रिसोर्सेस. एनर्जी इज एन इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. जो एनर्जी है वो बहुत बड़ी नीड है मॉडर्न टाइम्स के लिए. इट मे बी नेचुरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मिनरल. देयर आर 5 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के 5 मेन सोर्सेज हैं: कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर एंड न्यूक्लियर पावर. द फर्स्ट 3 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 85% ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल एनर्जी. कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो है ये फर्स्ट 3, ये तो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू प्रोड्यूस 85% ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है इन तीनों का. एंड द रिमेनिंग 15% एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन. ये तीनों ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं एंड आर नोन एज फॉसल फ्यूल्स. इनको फॉसल फ्यूल्स भी कहा जाता है. They are non-renewable resources of power. Classification of sources of energy. अब sources of energy का classification. Sources of energy can be classified as conventional and non-conventional sources. Conventional sources of energy are, अब conventional source कौन से energy के? Coal, petroleum and natural gas and water. Non-conventional कौन से हैं? Non-conventional sources are solar, wind, tidal, geothermal, atomic energy and biogas. Distribution of energy sources. अब इस energy sources का distribution कैसे किया? Conventional sources of energy. The energy resources which are fixed in nature and are non-renewable are called conventional sources of energy. वो energy sources जो कि nature में fixed हैं और जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं उन्हें कहा जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय बोथ पावर एंड लाइटनिंग. इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. 3 प्रिंसिपल्स मीन्स of production of electricity are
जो 3 प्रिंसिपल मीन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, वो क्या हैं? थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो इन 3 चीज़ों से प्रोड्यूस होती है। हाइडल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग टर्बाइन्स बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर्स इन वाटरफॉल्स एंड डैम्स। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? टर्बाइन्स, बड़े बड़े टर्बाइन्स रोटेट किए जाते हैं बाय फोर्स, और जो फोर्स होता है फॉलिंग वाटर का या इन वाटरफॉल्स या डैम्स में, उससे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर प्लांट्स, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको न्यूक्लियर प्लांट्स में जनरेट किया जाता है। कोल, for centuries coal has been used to provide heat for domestic purpose। घरेलू जो यूज़ किया जाता है कोल का, कोयला जलाया जाता है वो to provide heat, but in the late 18th century it was used to produce steam power and thus became the basis of the industrial revolution। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इसको यूज़ किया गया कोल का टू प्रोड्यूस स्टीम पावर प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेस बन गया। कोल कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन इट्स कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट कितना है इस कोल में, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके डिफरेंट काइंड्स। Peat has the highest content of water and is the lowest quality of coal। जो पेट है वो लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग, इसको जलाने से बहुत धुआं होता है। इट कंप्राइजेस 50-60% कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट, ब्राउन कोल, has 60 to 70% carbon content and constitutes about 80% of the total coal available in the world। जो ब्राउन कोल है उसमें 60 to 70% कार्बन कंटेंट होता है। Bituminous black coal has 70 to 90% कार्बन कंटेंट। ब्लैक कोल में सबसे ज़्यादा 70 to 90% कार्बन कंटेंट होता है। And then comes the anthracite, has over 90% of carbon content and is the best quality coal। जो anthracite है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, उसमें 90% से भी ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। The world's largest coal reserves are found in Russia। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल रिजर्व है वो है रशिया में। The US has 1/4 of the world reserves। China, Australia, parts of Western Europe, South Africa and India together with Russia and the US share 90% of the world's coal reserves। See a coal mine. There is a coal mine. Now comes the mineral oil. Mineral oil or petroleum is found in the underground fields in sedimentary rocks। sedimentary rocks में underground fields में ये mineral oil या petroleum जिसे कहा जाता है वो मिलता है। It is assumed that petroleum has been derived from organic plant and animal life which remained buried in large quantity under the earth in the remote past। The heat and pressure have changed the organic matter into mineral oil and gas। हीट और प्रेशर ने इसके चेंज कर दिया है इसके ऑर्गेनिक मैटर को मिनरल ऑयल में और गैस में। फैक्ट टू नो, द फर्स्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम वॉज यूज्ड इन मुंबई। मुंबई में बॉम्बे हाई में सबसे पहला मोबाइल प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया था किसके लिए? पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, पेट्रोलियम निकालने के लिए। क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। अब जो क्रूड पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है क्या बनाने के लिए? पेट्रोल, केरोसिन और डीजल बनाने के लिए। लुब्रिकेंट्स, वेसलिन, स्टार्स, इंक्स, मेडिसिन्स, वैक्सेस, स्टेरिलीन एंड सोप आर सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल। ऑयल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू। ऑयल का यूज़, तेल का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कुवैत, Saudi Arabia, Iran, Iraq and
UAE। ये सारे कंट्रीज़ क्या हैं? मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। Nearly 2/3 of the total reserves are located in the region around the Persian Gulf in southwestern Asia. They account for 75% of oil exports. The US has largest reserves of oil. US के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑयल का। Russia and China are self-sufficient in their needs of oil. रशिया और चाइना भी self-sufficient है ऑयल के नीड में। Other oil producing countries are Venezuela, Libya, Algeria and Indonesia. Now comes the natural gas. Natural gas is the cleanest and the most eco-friendly source of energy. जो natural gas है वो सबसे ज़्यादा eco-friendly source of energy है। Some wells yield natural gas in large quantities. कुछ कुएं जो हैं wells वो yield करते हैं natural gas में in large quantity. This has to be purified before it can be used for industrial purpose. और इसको industrial purpose में use करने से पहले purify किया जाता है। It mainly consists methane and butane gases. में mainly methane और butane gas होती है। It is used for domestic purpose as LPG, liquefied petroleum gas, or as CNG, compressed natural gas, for use in transports. CNG का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट्स में और LPG का यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। The US has the world's largest reserve of natural gas. Russia and Europe are other gas producing countries. रशिया यूरोप भी गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। In India, mineral oil and natural gas have been found in Assam, Gujarat and Maharashtra and are other oil producing areas. Okay, in India में mineral oil और natural gas कहाँ मिलता है? असम में है और गुजरात और महाराष्ट्र भी दूसरे oil producing areas हैं। Oil fields are also there in the Gulf of Khambat and the delta areas of Godavari and Krishna. अब oil fields और कहाँ हैं? गल्फ ऑफ खंबात में है और डेल्टा एरियाज ऑफ गोदावरी और कृष्णा। Uranium and thorium. These are hard and dense substance and have high atomic weight. ये जो यूरेनियम और थोरियम है ये बहुत हार्ड और डेंस सब्सटेंस है और इनका बहुत हाई एटॉमिक वेट भी है। They are radioactive substance. ये दोनों ही radioactive substance हैं। They are used to produce energy in nuclear atomic plants. इनको न्यूक्लियर प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ देयर वेस्ट इज़ ऑल्सो अ लार्ज प्रॉब्लम। इनका जो डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दीज सब्सटेंस आर फाउंड इन कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, रशिया एंड इंडिया। ये जो है सब्सटेंस ये कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, रशिया एंड इंडिया। सी दिस इज कल्पक्कम न्यूक्लियर प्लांट। Now, non-conventional sources of energy. Non-conventional sources कौन से हैं एनर्जी के? Non-conventional or alternative sources of energy are not dependent on any fossil fuels. ये किसी fossil fuels पे नहीं depend करते हैं। They are renewable sources of energy और ये renewable source है energy के। Solar energy, wind energy, tidal energy and geothermal energy are included under this type of energy. They are also called clean sources of energy. अब इनको clean sources of energy भी कहा जाता है। Now comes the solar energy. Solar panels are used to tap solar energy. Solar panels use किए जाते हैं solar energy लेने के लिए। The countries in Asia and Africa can greatly benefit from it as they receive sunlight for longer duration. जो कंट्रीज़ हैं एशिया और अफ्रीका में वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए सनलाइट अवेलेबल है। The latest technology called photovoltaic technology, which converts sunlight directly into electricity, is available in many countries like Japan, USA, Canada, France, India and Germany. ये जो photovoltaic टेक्नोलॉजी है
इसमें क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ की ये फैसिलिटी अवेलेबल है। Wind energy. Wind energy is used to propel ships as well as drive windmills to grind grain and pump water. जो wind energy है इसको propellers में यूज़ किया जाता है शिप के, और windmills चलाने के लिए भी ये काम आती है। Recently it has been used to generate electricity also. अभी हाल फिलहाल इसका यूज़, जो wind energy का यूज़ है, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया गया है। The areas where there is potential to develop this energy include, अब कहाँ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि पोटेंशियल है इस एनर्जी को, विंड एनर्जी को डेवलप करने का। वो एरियाज़ क्या हैं? नॉर्थ ईस्टर्न USA, फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स। द कोस्ट इन गुजरात एंड तमिलनाडु कैन boast of such windmills in India. See, a windmill. This is a windmill. Now, fact to know. On 16th May 2011, India's first 5 megawatt of installed capacity solar power project was registered under the Clean Development Mechanism. Fine children, now comes the geothermal energy. ये क्या होता है geothermal energy? It is the useful transformation of natural heat found in the interior of the earth into electricity. अब इसमें क्या होता है, जो नेचुरल हीट होती है अर्थ के अंदर, उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इटली डेवलप्ड दिस एनर्जी एज अर्ली एज 1904 टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इटली ने सबसे पहला इस एनर्जी को डेवलप किया था 1904 टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। Fact to know, the United States is the world's largest producer of geothermal energy. US जो है वो geothermal energy का largest producer है, and the largest geothermal development in the world is the geysers north of San Francisco in California. Now Russia, Japan, New Zealand, Mexico, Iceland, Hawaii and the US are trying to convert natural internal heat into electricity. अब ये सब countries भी try कर रहे हैं कि जो अर्थ का जो हीट है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इन इंडिया, Tattapani in Chhattisgarh has a geothermal plant with a capacity of 300 kilowatt. Now comes the tidal energy. The tides have the potential of generating great energy and can be harnessed, especially in the countries which have long coastal areas. जहाँ long coastal areas हैं वहाँ tides आते हैं, उन tides में potential होता है इस energy को generate करने का, of generating great energy. France is already making use of this energy. इस tidal energy का use France already कर रहा है। Russia, France and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mills farms. Now comes the biogas. सुना है आपने बायोगैस के बारे में? क्या होता है ये बायोगैस? Biogas is produced by the biological breakdown of biomasses such as animal dung, kitchen waste, urban waste and decaying plant material. इन सब से मिलके बायोगैस बनता है। It is a mixture of methane and carbon dioxide. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है ये। It can be used as fuel for cooking and lighting. और इसको कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। Large amounts of organisms manure are produced from biogas plants which can be used to increase productivity in agriculture. Now the conservation of energy resources. Energy resources का conservation कैसे किया जाता है? The following measures can be adopted to conserve energy resources. ये methods अपनाए जा सकते हैं energy को conserve करने के लिए, energy resources को conserve करने के लिए। The efficiency of power stations should be increased. जो power stations की efficiency है उसको बढ़ा देना चाहिए। Waste from industries, incinerators and power stations should be used in direct heating. Waste should be burned to generate power. जो waste होता है उसको burn करना चाहिए power generation के लिए।
मशीनरी एंड अप्लायंसेज शुड बी मेड मोर एफिशिएंट। जो मशीनरीज हैं और जो अप्लायंसेज यूज़ किए जाते हैं उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। Alternative sources of energy should be used such as gobar gas, biogas, etc. ये alternative sources of energy हैं जो कि use करने चाहिए। As far as possible, the public transportation should be made efficient so that more people can use them in place of private vehicles. Private vehicles की जगह पे public transportation use करना चाहिए। The people should be encouraged to share private vehicles. और जो private vehicles लोग use करते हैं उसको share करना आना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए share करना। See, this is a gobar gas plant. Fine. Now, important facts. What we have read in this chapter. Minerals have played an important role in the progress of civilization. Color, hardness, ductility, opacity and solubility are some of the characteristics of different minerals. Minerals can be classified into metallic and non-metallic minerals. Conservation of minerals can be done by recycling, using efficient methods of production and using substitutes. The sources of energy can be classified into conventional and non-conventional sources. जो energy के sources हैं दो parts में उनको classify किया गया है। Conservation of energy resources is essential to postpone their depletion. Energy resources का depletion बचाने के लिए उसको conserve करना बहुत ज़रूरी है। So now children, some exercise time. Objective type questions. Take the right option. Dash of a mineral shows that it is transparent. क्या दिखाता है हमें कि mineral transparent है? Opacity, solubility, none of these. The opacity of a mineral shows that it is transparent. A ferrous mineral has dash content. एक ferrous mineral में क्या content होता है? Iron, gold, silver. It has iron content. Okay? Solar energy is a dash source of energy. Renewable, non-renewable, none of these. Solar energy कैसा source of energy है? It's non-renewable source of energy. Wind energy is used to pump water, drive windmills, both of these. Wind energy का use pump water करने के लिए भी किया जाता है और windmills को भी चलाने के लिए किया जाता है. So take both of these. The sea beaches experience the phenomenon of dash. Tides, earthquake, none of these. Sea beaches पे कौन सा phenomenon experience किया जा सकता है? Tides का. So take tides. Okay children? So this was all in this chapter. I hope you have had a good time with me and go through this chapter once again and stay tuned for the new video. We'll again meet with something new, something more knowledgeable. Till then, be happy and stay blessed. Bye.